देखेंगे कि आखिर वहां है क्या। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। बाहर खड़े होते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उनके आने का स्वागत किया हो। हवेली का बड़ा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और हवा चलने पर वह चरमराकर आवाज कर रहा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, चारों ओर अंधेरा और सड़ांध की बदबू ने उनका स्वागत किया। पहला हॉल बहुत बड़ा था। टूटी हुई कुर्सियां, बिखरे बर्तन और दीवारों पर जली बुझी लालटेनें। अमन ने मजाक में कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। विवेक ने कहा, शायद कोई चूहा होगा, लेकिन अंदर का माहौल उन्हें डरा रहा था। वे धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ते गए। गलियारों में जाले लटके हुए थे और कहीं कहीं पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी होकर टंगी थीं। उनमें से एक पेंटिंग जमींदार की बेटी राधिका की थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं जैसे वे तीनों को घूर रही हों। करण ने ध्यान से देखा तो उसे लगा पेंटिंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने घबराकर टॉर्च नीचे कर ली। अचानक हवेली के कोने से पायल की आवाज आई, छन छन छन। तीनों के कदम थम गए। आवाज गलियारे से होते हुए उनके बिल्कुल करीब आ रही थी। अमन ने हिम्मत करके आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन गले से शब्द ही नहीं निकले। तभी उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो मेरी हवेली में। यह सुनकर तीनों का खून जम गया। विवेक ने जल्दी से टॉर्च चालू की तो सामने किसी को नहीं पाया, लेकिन फर्श पर खून से लिखे शब्द दिखाई दिए, निकालो नहीं तो यहीं रह जाओगे। डरे सहमे तीनों ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अचानक ऊपर की मंजिल से चीखने की आवाज आई। वे डरते डरते सीढ़ियां चढ़े। ऊपर का कमरा पूरी तरह वीरान था, लेकिन बीच में एक बड़ा दर्पण रखा था। जैसे ही तीनों ने दर्पण में झांका, उन्हें अपने पीछे सफेद कपड़ों में खड़ी एक दुल्हन दिखी। वे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही उन्होंने दोबारा दर्पण देखा, दुल्हन उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और गले में टूटी हुई माला लटकी हुई थी। अमन चीख पड़ा। अचानक दर्पण टूट गया और टुकड़ों में बिखर गया। अब हवेली के हर कोने से पायल की आवाज, कराहने की चीखें और अजीब सी गंध आने लगी। तीनों इधर उधर भागने लगे। करण गिर पड़ा और बोला कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जब अमन और विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की तो देखा कि फर्श से एक सफेद हाथ बाहर निकलकर करण की टांग पकड़ रहा है। दोनों ने पूरी ताकत से उसे खींचा और किसी तरह छुड़ाकर दौड़ पड़े। नीचे हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि खिड़की पर वहीं दुल्हन खड़ी